उत्तर भारत की धरती पर आसमान ने जैसे करुणा करना ही छोड़ दिया था। महीनों से बादल केवल गुजर जाते पर बरसते नहीं थे। खेत सूख गए, नदियां प्यास से कराहने लगीं और गांव के तालाब फटकर धूल उड़ाने लगे। भूख ने हर घर में दस्तक दी। माँ की सूनी आंखों के सामने उसका बच्चा दाने दाने को तरस रहा था। बाप के कंधों पर मजबूरी का बोझ था, लेकिन खेत में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। लोग मुट्ठी भर अन्न के लिए मीलों पैदल चलते और कई रास्ते में ही दम तोड़ देते। भूख इतनी निर्दयी थी कि परिवार अपने ही बच्चों को खो बैठा। गांव की चौपालों पर अब न हंसी गूंजती थी, न ढोलक की थाप, केवल सन्नाटा और करुण क्रंदन था। कहा जाता है कि इस अकाल ने लाखों जिंदगियां निगल लीं। इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी भूख से तड़पकर मर गए। धरती जैसे श्मशान बन गई थी। 1899 का वो अकाल केवल इतिहास का पन्ना नहीं है, वो इंसानियत के आंसू हैं जिनकी गूंज आज भी हवा में सुनाई देती है। 1899 का अकाल, एक दुख भरी दास्तान। सन 1899 का साल भारत की धरती के लिए एक गहरे घाव जैसा था। ये वो वक्त था जब आसमान सूखा पड़ा रहा, नदियों के पाट दरक गए, खेतों की हरियाली पीली होकर राख हो गई और गांव में भुखमरी की भयावह चीखें गूंजने लगीं। लोग भूख से मरने लगे, बच्चे मुरझाई कलियों की तरह कुपोषण से तड़पने लगे और बूढ़े अपनी अंतिम सांस लेते हुए आसमान से बस एक बूंद पानी की दुआ करते रह गए। ये दास्तां केवल अकाल की नहीं है, बल्कि उस पीड़ा की है जिससे लाखों निर्दोष मनुष्य गुजरे। ये कहानी है भूख, दर्द, विनाश और अनसुनी चीखों की, प्राकृतिक आपदा और आसमान का रूठना। 1899 के मध्य भारत ने ऐसा कड़ा सूखा देखा जिसे लोग छोटा महाअकाल और बड़ा संकट कहने लगे। मानसून समय पर नहीं आया। किसान महीनों तक आसमान को टकटकी लगाकर देखते रहे, बादलों का इंतजार करते रहे, लेकिन वरुण देव मानो धरती से नाराज हो गए थे। खेत सूख गए, बीज बोए ही नहीं जा सके, जहां बुवाई हुई थी वहां अंकुर ही नहीं फूटे, कुएं और तालाब सूखकर फट गए, नदियां रेत की धाराओं में बदल गईं। किसानों के बैल चारे के बिना गिरने लगे। ये गिरना भी ऐसा था कि मानो एक एक कर उनकी आत्मा उनसे छीनी जा रही हो। गांव के लोग जब जानवरों की हड्डियां बीनकर ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने लगे तो दुनिया जान गई कि यह अकाल कितना भयानक था। भूख और मौत का साया। भूख सबसे बड़ा राक्षस बनकर लोगों पर टूटी। पहले तो लोगों ने अपने पास रखा अनाज खाया, फिर बीज बचा नहीं, भूसे की रोटियां बनाई गईं। जब भूसा भी खत्म हो गया तो चमड़े और जंगली पत्तियों तक को पकाकर पेट भरने की कोशिश की गई। गांव-गांव में लोग कुपोषण से हड्डियों का ढांचा बन गए। बच्चों की आंखों की चमक बुझ गई थी। कहीं महिलाएं भूख से निढाल होकर मातृत्व खो बैठी, कहीं बुजुर्गों ने बच्चों के लिए अपनी भूख दबा दी। मगर पेट आखिर कब तक बर्दाश्त करता। हर सुबह गांव की गलियों में कुछ मृत शरीर पाए जाते। कभी बच्चे अपनी मां की सूखी छाती से चिपके रहते और मां दम तोड़ चुकी होती, तो कभी बूढ़े अपने बेटे के शव के पास बैठकर रोते रहते। भूख की ये त्रासदी केवल मौत नहीं थी, ये इंसान की असहायता की चरम सीमा थी। अंग्रेजी शासन की बेरुखी। बाढ़, सूखा या अकाल भारत में नए नहीं थे, लेकिन इस बार त्रासदी को और भयावह बनाया ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की बेरुखी ने। उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था और उनकी नीति साफ थी, जनता भूख से मरे पर साम्राज्य की आय पर आंच न आए। सरकार ने राहत कार्य बहुत सीमित रखे। अनाज के गोदाम भरे पड़े थे, लेकिन वो निर्यात के लिए सुरक्षित रखे गए। गरीबों को राहत शिविरों में केवल थोड़ी सी खिचड़ी या दलिया मिलता, वो भी अपमान और कठोर अनुशासन के साथ। ये अकाल केवल प्राकृतिक आपदा नहीं था, ये इंसानी नीतियों से उपजा हुआ एक सुनियोजित नरसंहार जैसा बन गया। लाखों लोग मर गए, पर शासन की प्राथमिकता ब्रिटेन भेजे जाने वाली उपज और करों की वसूली ही रही। हाहाकार और पलायन। जब पेट की आग बढ़ने लगी तो लाखों लोग गांव छोड़कर शहरों और कस्बों की ओर चल पड़े। वे उम्मीद करते कि कहीं भोजन मिलेगा। रास्ते पर इंसानी कतारें लगी रहती, नंगे पांव, कांधे पर रुदन करती संतानें और हाथ में केवल अल्प सामान। इन भूखे जत्थों में बहुत से लोग रास्ते में ही गिरकर मर जाते। जिंदा लोग शवों के पास बैठकर रोते, पर आगे बढ़ने को विवश भी होते। रास्तों पर सड़ते शवों की बदबू और गिद्धों का मंडराना आम दृश्य बन गया था। मृत्यु के आंकड़े। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार केवल सन 1899-1900 के बीच भारत में 15 से 20 लाख लोग इस अकाल से मारे गए। मध्य भारत, राजस्थान और गुजरात सबसे अधिक प्रभावित इलाके थे। कुछ जिलों की आधी से अधिक आबादी मिट्टी में मिल गई। संख्या भले आंकड़ों में खत्म हो जाती हो, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि हर संख्या के पीछे इंसानी जीवन, उनकी कहानियां, उनके सपने और अधूरे रिश्ते दफन थे। अकाल की छाप। ये अकाल पीढ़ियों तक लोगों के मानस पर अंकित रहा। बुजुर्ग अपने बच्चों को बताते कि किस तरह उनके परिवार भूख से तड़पकर खत्म हो गए। गांव के गीत और लोक कथाओं में इस त्रासदी का दर्द गूंजता रहा। 1899 के इस अकाल ने भारत को बता दिया कि भूख केवल इंसान की कमजोरी नहीं है,
बल्कि ये सत्ता और नीतियों की क्रूरता का परिणाम भी हो सकती है। आत्मा को झकझोरने वाली घटनाएं। कई स्थानों पर लोगों ने इंसानी मांस तक खाने की बातें लिखीं, इतनी अधिक भूख थी। औरतें अपने बच्चों को अनाथ छोड़कर आत्महत्या कर गईं ताकि उन्हें अपनी लाचारी न देखनी पड़े। गरीब किसानों ने अपने घर और जमीन नगण्य दाम पर अमीरों को बेच दी, बस रोटी के कुछ टुकड़ों के लिए। हर घटना इंसानियत की मजबूरी का ऐसा प्रमाण थी जो दिल को अंदर तक चीर देती है। समापन। 1899 का अकाल केवल भूख की कहानी नहीं है, ये अन्याय, विवशता और बेबसी की दास्तां है। यह दिखाता है कि जब इंसानों से उनका भोजन और आश्रय छीन लिया जाता है, तब सभ्यता का पतला पर्दा गिर जाता है और केवल चीखें बचती हैं। ये अकाल भारतीय इतिहास की उन मार्मिक त्रासदियों में से एक है जिसे जितनी बार पढ़ा या याद किया जाए, भीतर से हिला देता है।